एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं देव को जो कि अम्मू की मेमोरीज को याद कर रहा था। जहां पर अम्मू देव से बोलती है कि अतीत बदलने से सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे परी देव के साथ होती तो उसको कुछ ना होता, पर अतीत बदलने से चीजें बिगड़ भी सकती थी, यानी कि उस पर डिपेंड करता है कि वह किस पल को बदलना चाहता है। अब देव को फिर से वही सपना आता है कि परी के ऊपर एक वुल्फ ने हमला किया है, जिससे वह फिर से जाग जाता है। अगले सीन में लिपिका अरूप के पास आकर उसे बताती है कि परी के फोन पर जो खून के सैंपल्स मिले थे वह देव के खून से मैच होते हैं, जिस पर अरूप का शक यकीन में बदल जाता है और वह गुस्से में भर जाता है। और आपको याद होगा कि परी ने फोन फेंक कर गुस्से में देव के ऊपर मारा था, जिससे उसे चोट आ गई थी और वही खून के सैंपल्स उस फोन के ऊपर थे। अब दूसरी ओर देव ध्यान लगाते हुए चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जहां उसको याद आता है कि उसने थर्ड पर्सन के ऊपर वुल्फ वाला टैटू देखा था, तो वह टैटू का स्केच बना लेता है और इसलिए उसको बार बार यह वुल्फ वाला सपना आ रहा था। अब अरूप और लिपिका डोमो के पास जाते हैं, जो कि देव को ही ढूंढ रहे थे, और उसे देव की इन्फॉर्मेशन देने का बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। डोमो देव के पास जाती है, जहां देव डोमो को बताता है कि वह परी से प्यार करता है। देव डोमो को वुल्फ टैटू के बारे में बताता है और डोमो उसके साथ टैटू पार्लर जाती है उस टैटू के बारे में पता करने के लिए। तो टैटू पार्लर वाली लड़की बताती है कि कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट ऐसा वुल्फ टैटू बनवाते हैं। अब देव और डोमो कॉलेज जाते हैं इस टैटू वाले इंसान के बारे में पता करने। वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज देखने पर अरूप को कुछ प्लेयर्स के ऊपर शक होता है। अरूप और लिपिका हॉस्टल जाते हैं प्लेयर्स को चेक करने, और वहां पर डोमो और देव भी आ गए थे। डोमो बाहर रुकती है और अंदर अरूप और लिपिका देव को देख लेते हैं। तभी डोमो देव को संकेत करती है कि वहां पर पुलिस आई है, और देव भी अरूप और लिपिका को देख लेता है। अरूप देव को देखकर उस पर गन पॉइंट करके यह बोलता है कि उसने ही परी के साथ वह सब किया, लेकिन देव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, और देव एक लड़की के सहारे से बचकर वहां से भाग जाता है। देव अब डोमो से बोलता है कि अरूप उस पर शक नहीं कर रहा, क्योंकि अरूप गोली चला सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहीं अरूप भी लिपिका से बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि देव निर्दोष है। तभी देव डोमो से बात करता है कि वह परी के साथ नहीं रह सकता, जिस पर वह उसको समझाती है कि परी उससे प्यार करती है और देव को उसका साथ देना चाहिए, ना कि परी को ऐसे छोड़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सिखाने वाली बात यह थी कि डोमो देव से सच्चा प्यार करती है, उसकी खुशी चाहती है, भले ही वह किसी और के साथ रहे। अब रात को देव सबसे छुपाकर परी से मिलने जाता है और अपने प्यार को एक्सेप्ट करता है, जहां पर परी की आत्मा यह सब देखकर खुश हो जाती है। अब अगले दिन अरूप लिपिका से शेयर करता है कि नेमा ने कैसे खुद को खत्म किया था। असल में उन लोगों का बहुत झगड़ा हुआ था, तो उस दिन नेमा गुस्से में कार को उसके साथ ले गई थी और उसने कार को खाई में गिरा दिया, और नेमा ने अरूप को कार से बाहर निकाल दिया था, इसलिए वह बच गया, लेकिन वह नेमा को नहीं बचा पाया। अब अगले दिन अरूप को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि थापा ड्रग्स लेने आने वाला है, क्योंकि वह डेस्परेट हो चुका था। तो वह अपने आदमियों को हर जगह फैला देता है नजर रखने के लिए। अब इधर लिपिका अपने बेटे को लेकर घर जा रही होती है, जहां पर उसको थापा की कार दिखती है और वह उसका पीछा करने लगती है और अरूप को भी कॉल कर देती है। अब हम नोटिस करते हैं कि लिपिका अपने बेटे को एक जगह पर छोड़कर थापा का पीछा कर रही थी, लेकिन वह उसको देख लेते हैं और उसकी कार को टक्कर मारकर वहां से चला जाता है। अरूप यह सब देखता है, लेकिन दूर होने की वजह से वह थापा को पकड़ नहीं पाता। यहाँ पर डोमो देव को फुटबॉल मैच के फाइनल में लेकर जाती है, क्योंकि वहां पर उनको वुल्फ टैटू वाला आदमी मिल सकता था। अब देव और डोमो हर जगह ढूंढते हैं कि तभी देव की नज़र पिंटू पर पड़ती है और उसके पैर पर वह वुल्फ टैटू था, जो कि उसने उस रात कार में देखा था।
अब हम आ जाते हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 पर। तो एपिसोड 8 में हम फ्लैशबैक में यह देखते हैं जहां पर पिंटू थापा को ड्रग सप्लाई करता है और उससे यह बोलता है कि वह अपने पैर को ठीक करना चाहता है, जिस पर थापा यह बोलता है कि यामाहा उसके पैर को ठीक कर देगा। वह आगे बताता है कि पिंटू को एक काम करना होगा और परी को लेकर उनके पास आना पड़ेगा। और अब क्लियरली वह थर्ड पर्सन पिंटू ही था जिसने परी के साथ गलत काम किया। देव पिंटू पर नजर रखना लगता है और डोमो के साथ उसका पीछा भी करता है। वहीं दूसरी ओर अरूप लिपिका को अस्पताल में एडमिट करता है जहां पर परी भी एडमिट थी। अरूप लिपिका को बताता है कि उसने थापा का पीछा किया था, लेकिन थापा की कार का एक्सीडेंट हो गया था और कार खाई में गिर गई। अब यहां पर देव डोमो के साथ पिंटू के वर्कशॉप पर जाता है और वह डोमो को भेज देता है कि उसे अरूप को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी ओर अरूप और लिपिका थापा की कार की डिटेल से उसकी वर्कशॉप का पता लगा लेते हैं जहां से वह कार आई थी। और फिलहाल यहां पर पिंटू का पीछा करते करते देव पहुंच गया था। देव वर्कशॉप पर जाकर पिंटू से बात करने लगता है जहां पर पिंटू उसको झूठ बोलता है कि उसका टैटू बड़ा कॉमन है और वह भी उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने परी के साथ गलत काम किया था। जिसके साथ देव वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह एक जगह पर बैठकर कुछ सोचता है और एक लकड़ी से नुकीला बाण बनाता है। कुछ देर सोचने के बाद देव पिंटू के पास वापस आता है और पिंटू को एरो घोंपकर मार देता है और उसकी आत्मा के आखिरी घंटे में चला जाता है। अब लास्ट आवर में वह देखता है कि पिंटू ने यामाहा नाडू से बात की थी और यामाहा नाडू आने ही वाला था। देव जाकर परी से भी मिलता है और उसको कहता है कि वह अपने अंदर की वॉइसेस को कंट्रोल करके अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। अब देव रियल वर्ल्ड में वापस जाग जाता है जहां पर यामाहा नाडू से मिलता है और सबसे शॉकिंग बात बोलता है कि वह अभी भी इसी सोल वर्ल्ड में है और वह पिंटू के लास्ट आवर में नहीं है बल्कि खुद के लास्ट आवर में है। हम देखते हैं कि देव की बॉडी वहां पड़ी हुई थी और अब देव समझ जाता है कि यामाहा नाडू और ने उसकी पावर पाली है, यानी कि वह मर गया था। यामाहा बोलता है कि अब देव टाइम में फंस चुका है और देव समय में पीछे चला जाता है जहां पर अरूप ने उसको परी की बॉडी के पास बुलाया था। देव अब यह सोचकर परेशान होने लगता है कि वह अपनी लाइफ में फंस चुका है और पहले ही हो चुकी चीज उसके साथ हो रही है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि परी ने उसको भी देखा था और उसकी स्पिरिट को भी देखा था। तो यह सीन इस तरह से हुआ होगा, यानी कि देव ने जब अपना लास्ट आवर देखा तो वह शायद से परी से मिला होगा और इस वक्त उसकी स्पिरिट भी परी को देख पा रही होगी। खैर, अब अरूप भी वर्कशॉप पर आता है जहां पर वह देव को मरा हुआ पाता है और यामाहा उसको बाहर लॉक करके वर्कशॉप में आग लगा देता है। अब देव तभी अम्मू की बातों को याद करता है जहां पर अम्मू ने उसको यह सिखाया था कि अतीत से छेड़छाड़ सही नहीं होती है, लेकिन हां, अगर इमरजेंसी हो तो छोटी सी भी चीज चेंज करने से बहुत बड़े बड़े चेंज आ सकते हैं। अब तभी देव अम्मू से पूछता है कि अम्मू के पास पावर्स है तो यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती, जिस पर अब वह बोलती है कि यह बोट सिर्फ एक बार ही आती है और अगर वह उस पर नहीं गई तो यही फंस जाएगी। और मेरे ख्याल से अरूप की बीवी नेमा के साथ में भी यही हुआ होगा, वह आफ्टर लाइफ में नहीं गई होगी। फिर अब देव इस बोर्ड पर बैठकर जाने लगता है। दूसरी ओर हम परी की सोल को उसकी बॉडी में वापस आता हुआ देख पाते हैं, यानी कि वह ठीक हो गई थी। साथ ही साथ उसकी शक्तियां भी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उसे अस्पताल में जब होश आता है तो वह अपनी मां को अपने सामने देखती है, यानी कि अपनी मां की स्पिरिट को। अब देव डेथ बोट पर बैठकर जाने लगता है, लेकिन उसको एहसास होता है कि यामाहा नाडू शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। उसके पास अतीत और फ्यूचर दोनों को देखने की शक्ति आ गई थी और वह हमेशा अतीत को बदलता रहेगा, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।
तो अब वह इस डेथ बोट से पानी में कूद जाता है, और पानी में कूदने का मतलब है वह एक टाइमलाइन के भंवर में कूद गया था। अब वह डायरेक्ट उस समय पर आ जाता है जहां पर उसने परी को बचाया था, और तभी वह परी को किस कर देता है। ऐसा समय में एक चीज बदलने से हर चीज सही हो जाती है, और जो अभी हुआ वह कभी होगा ही नहीं, यानी कि परी हमेशा से देव को चाहती थी, उसे किस करना चाहती थी। लेकिन जब देव उससे दूर हो गया तो उसके चलते ही परी भागना चाहती थी, और इसलिए उसकी मौत हुई थी। अगर वह भागती नहीं तो उसकी मौत भी नहीं होती। और अब यहां से सारी चीज बदलने वाली थी, क्योंकि टाइमलाइन पूरी की पूरी बदल जाएगी। चीज वह वाली होगी ही नहीं जो होना चाहती थी, और यामाहा नाडू के पास उसकी शक्ति अभी नहीं आएगी। और बात रही परी की शक्तियों की, तो वह तो हमेशा से उसके साथ थी और वह इसलिए एक्टिव रहेंगी। और इसी के साथ में यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी द लास्ट आवर, एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज की कहानी। अब देखो, कुछ थियरीज के बारे में बात करते हैं। तो आखिर में जब देव ने डेथ बोट से कूदकर खुद को उस पल में पहुंचाया जब वह परी से पहली बार मिला था, और उसने वहां पर अपने प्यार का इजहार करके परी के साथ होने वाले हादसे को ही रोक लिया। आज परी देव से अब झगड़ा नहीं करेगी, और अगर झगड़ा नहीं होगा तो वह अकेली नहीं होगी, जिससे यामाहा नाडू और थापा उसको पकड़ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब उसका भाई भी जिंदा रहेगा। देव को सारी चीज याद थी, जिसके चलते वह सारे पलों को बदल सकता है। और आप यह सोच रहे होंगे कि परी को सारी बातें कैसे याद थी। तो देखो, परी स्पेशल लड़की है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसके चलते उसके पास सारी की सारी यादें होंगी। हो सकता है कि बाकी सब के पास यादें ना हो, लेकिन इन दोनों के पास तो डेफिनेटली यादें हैं। हो सकता है कि यामाहा नाडू को भी सब कुछ याद रहेगा। अब आखिर में परी का अपनी मॉम को देखना यह दर्शाता है कि देव ने अपनी पावर से परी के अंदर रहने वाली पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, या फिर यह कहे कि उसने अपनी वॉइसेस को कंट्रोल करना सीख लिया और फोकस करके वह सारी चीज देख सकती थी। अब वह सोल को नोटिस कर सकती है। इसका इम्पैक्ट हम स्टार्टिंग के एपिसोड में देख सकते हैं, जहां परी ने देव को सोल वर्ल्ड में देख लिया था। नेयमा का हमेशा परी के साथ रहने से हम यह भी समझ सकते हैं कि परी की हिफाजत के लिए नेयमा भी उस बोट पर नहीं गई थी, जिससे उसकी सोल यहीं पर फंस कर रह गई है। और अब वह हमेशा के लिए परी के साथ रहेगी, उसकी रक्षा करने के लिए। देव भी परी को बचाने के लिए बोट पर नहीं गया, लेकिन नेयमा और देव में फर्क इतना था कि देव एक झांकरी है, उसके पास स्पेशल पावर्स थी, जिसके चलते वह जिंदा हो जाता है, या फिर यह कहे कि वह फ्यूचर से पास्ट में चला गया था। बात रही इस सीरीज की एंडिंग की, तो यह ओपन है, जिससे इसका सीजन 2 भी आ सकता है। बाकी आप लोग बताना कि आपको यह सीरीज कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस सीरीज के बाकी एपिसोड देखना मत भूलना, अदरवाइज आपको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।